अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रॉफ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में CS 502 की सेकंड असाइनमेंट के सोल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि मैं हमेशा कोशिश करती हूं कि फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो गिवन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक रखूं, बट बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि मैं जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा रखती हूँ। इसकी रीज़न ये है कि फिर वीडियो के दौरान जो है वो लफ्ज़ जो है वो इतने ज़्यादा क्लियर नहीं होते, वीडियो अच्छे से बन नहीं पाती। इसी वजह से मेरी असाइनमेंट का साइज़ जो है, फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो बाज़ दफ़ा बड़ा होता है। आप काइंडली अपनी जो असाइनमेंट की इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो किया करें। मेरी जो सिर्फ और सिर्फ आप आइडिया सोल्यूशन लिया करें। जो ओवरऑल पैटर्न होता है या फिर फ़ॉन्ट साइज़ या फ़ॉन्ट स्टाइल है उसको ज़्यादा मत देखा करें, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में उन्होंने हमें बोला है कि मर्ज सॉर्ट आपको इस्तेमाल करनी है और आपको दो फेजेस बुनियादी तौर पर डिवाइड फेज़ और कंबाइन फेज़ की डायग्राम्स जो सी हैं वो ड्रा करनी है। आपकी अपनी मर्जी है, आप किसी और सॉफ्टवेयर में भी ड्रा कर सकते हो। मैंने वर्ड के अंदर ही ड्रा की है। अगर आप जानना चाहते हैं कि डायग्राम किस तरह से ड्रा करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वीडियो लाजमी तौर पर अपलोड कर दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मर्ज सॉर्ट को देख लेते हैं कि बेसिकली मर्ज सॉर्ट होता क्या है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन ही देखना चाहते हैं तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूंगी कि आप पहले थोड़ा सा समझ लें ताकि आपको फर्दर मिड टर्म के लिए भी आसानी हो जाए, साथ ही साथ आपकी फाइनल्स के लिए थोड़ी तैयारी हो जाए। एट दी एंड जब पेपर्स होते हैं तब आइडिया हो रहा होता है कि हमें तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आता। अगर आप अपनी असाइनमेंट्स भी थोड़ा बहुत समझ के कर लेना तब भी आप बहुत इजीली जो है वो पास हो सकते हैं हर सब्जेक्ट में। अब ये है हमारे पास बेसिकली मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट की स्ट्रेटजी पे काम करती है डिवाइड एंड कंकर के ऊपर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है पेपर्स में, बहुत दफ़ा मैंने इसको रिपीट होते हुए देखा है कि ये कौन सी सॉर्ट, कौन सी चीज़ जो है उसकी स्ट्रेटजी कौन सी है। सो बेसिकली इसकी स्ट्रेटजी है डिवाइड एंड कंकर। अब डिवाइड करना किस तरह से है? डिवाइड करना है हमें अपनी दी हुई लिस्ट को, हमारे पास ये लिस्ट मौजूद है अल्फ़ाबेट्स की, आप देख सकते हैं। इस लिस्ट को हमें डिवाइड करना है सब लिस्ट के अंदर। और कब तक डिवाइड करना है? जब तक सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट बचे हर एक सब लिस्ट के पास, ठीक है। और दूसरे स्टेप के अंदर हमें सिंपली उन्हीं सब लिस्ट को वापस जोड़ देना है, बट इन सॉर्टेड फॉर्म, सॉर्ट करके उसको आपस में मिलाना है। अब चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में आप इजीली सबसे पहले डिवाइड फेज लिखोगे। ये डायग्राम मैंने वर्ड के अंदर ही ड्रॉ की है, सिर्फ और सिर्फ वर्ड को इस्तेमाल किया है, विजियो या पेंट वगैरह में ड्रॉ नहीं की। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ ये मैंने कैसे ड्रॉ किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको एक और वीडियो इसके ऊपर बना दूंगी। अब यहाँ पर आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट मौजूद है। लिस्ट में 8 एलिमेंट्स थे, 4 एक तरफ डिवाइड कर दिए, 4 दूसरी तरफ। फिर 4 एलिमेंट्स को भी दो हिस्सों में फर्दर डिवाइड किया और इन दो को एक हिस्से में तकसीम कर दिया। अब आप देख सकते हो हर सब लिस्ट के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ऐसे ही है, इसका मतलब है हमारा डिवाइड फेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगला फेज है हमारा कंबाइन फेज। कंबाइन फेज की डायग्राम बनाने के लिए मैं आपको ये बताती चलूँ, यही वाली पूरी की पूरी डायग्राम को आपने कॉपी करना है और नीचे ला के आपने पेस्ट कर लेना है और इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं सिर्फ उनको चेंज करते चले जाना है। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आप इजीली दोनों डायग्राम्स ड्रा भी कर लोगे। अब जहाँ तक बात है पूरी डायग्राम की वैल्यूज़ की, तो सिर्फ और सिर्फ सब लिस्ट की ये जो सी आखिरी लाइन है इसकी वैल्यूज सेम टू सेम वही होंगी जो ऊपर थी हमारे पास। बाकी सारी वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो जाएंगी। और एक और बात बता दूँ, ये सेम टू सेम वही पैटर्न है जो हैंडआउट्स में उन्होंने दिया हुआ है, मैंने इसी को इस्तेमाल किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कंबाइन करना स्टार्ट करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली कंपेयर करते हैं दोनों को। पहले जो आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो पहले आता है उसे पहले लिख दिया, जो बाद में आता है उसे बाद में लिख दिया। इसी तरह D पहले आता था, S बाद में, और इनमें Q पहले आता है और R बाद में। अब सिंपली आपको ये दोनों जो सी लिस्ट हैं इन दोनों को कंबाइन करके सॉर्टेड फॉर्म में लिखना है और फिर एंड पे इन दोनों को कंबाइन करके सॉर्टेड फॉर्म में लिखना है। मर्ज सॉर्ट की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट थीटा ऑफ M + N होता है। मतलब कि अगर हम इस सब लिस्ट को M और इस सब लिस्ट को N कह दें तो M + N थीटा लगा दें तो वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है। ये हो गया हमारा कंबाइन फेज। इसी के साथ हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइनल मैक्स हीप स्ट्रक्चर ड्रा करना है। बहुत से सॉल्यूशंस मैंने देखे हैं और मैं रिपीट करती चलूँ कि सिर्फ और सिर्फ कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिसमें मुझे मिस्टेक नज़र आई है। ज़रा आपने ध्यान से जो भी वीडियो देखें उसे ज़रा पहले समझें कि इसका मतलब क्या है, फिर उसके सॉल्यूशन को कॉपी किया करें।
प्लीज़ किसी भी सूरत में 100% कॉपी मत कर दिया करें, अपनी थोड़ी सी एफर्ट लगाएं ताकि आपको आइडिया हो जाए। मैक्स हीप का स्ट्रक्चर आप जो है आपको पूरे के पूरे स्टेप्स के साथ नहीं बनाना, सिर्फ और सिर्फ आपको फाइनल स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करना है। लेकिन उससे पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि बेसिकली मैक्स हीप होता क्या है। आपको पता होना चाहिए हीप क्या है। हीप एक ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर है, डाटा बेस्ड स्ट्रक्चर है, डाटा स्ट्रक्चर है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अब बाइनरी ट्री का मतलब ये होता है कि बाइनरी ट्री का हर नोड जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। मतलब कि अगर ये वाला नोड है, इसके बाद आप ये वाला नोड बनाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 12 के बाद सीधा 2 बना दो। 12 बनाने के बाद आप 23 बनाओगे, और हमेशा आप लेफ्ट साइड से जो है वो इंसर्शन करते हैं। मतलब कि अगर आपने 12 और 23 लिख लिया है, अब आप 2 लिखोगे फिर 55 लिखोगे, ऐसा नहीं है पहले आप 55 लिख लो और फिर बाद में आप 2 लिखो। क्लियर हो गया। इसके साथ ही साथ मैक्स हीप का मतलब ये होता है कि इसकी हर चाइल्ड नोड जो है वो पेरेंट नोड से क्या है, छोटी होगी, क्योंकि ये मैक्स हीप है। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन आपको मैं पूरा दिखा देती हूँ। उन्होंने आपको सिर्फ फाइनल स्ट्रक्चर पूछा है, लेकिन आप कोशिश करें कि पूरे का पूरा अपना रफ वर्क में बनाकर समझ के फिर इसको अपलोड कीजिएगा, ताकि आपको भी कुछ समझ आए, आपकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हम इंसर्शन कर किस तरह से रहे हैं। हमारी पहली वैल्यू है 43, मैंने 43 लिख लिया, फिर है 12 लिखा, 23 है 23 लिखा। कंपेयर किया तो ये दोनों अपने पेरेंट नोड से छोटे हैं। मैक्स हीप इसी तरह होनी चाहिए, सो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगी। 23 के बाद जब 2 को इंसर्ट करने की बात आएगी तो लेफ्ट मोस्ट साइड पे इंसर्शन होगी, जो कि है ये। ठीक है, 2 इंसर्ट किया, उसके बाद 55 इंसर्ट किया, तो हमने रियलाइज किया मैक्स हीप तो यहाँ पर ख़राब हो गई। तो 55 को 12 के साथ एक्सचेंज किया, 12 नीचे आ गया, 55 ऊपर चला गया। फिर देखा 55 तो 43 से भी बड़ा है, तो 43 नीचे ले आए, 55 ऊपर चला गया। इसी तरह अगले इंसर्शन जब हम करेंगे तो आएगा 11, फिर आएगा 7। क्योंकि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, इसलिए ज़रूरी है कि आप 12 के बाद, मतलब कि ये जो सी आपने यहाँ पर इंसर्शन की थी 55 की, 55 के बाद आप यहाँ पर भी 2 नोड्स को इंसर्ट करो, तब भी आप अगली नोड पर जा सकते हो, उससे पहले नहीं। अब यहाँ पर तक मैक्स हीप का स्ट्रक्चर कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, बिल्कुल। 33 को इंसर्ट किया तो हमने रियलाइज़ किया 2 जो है वो 33 से छोटा है, तो 2 नीचे आ जाएगा, 33 ऊपर चला जाएगा। बाकी बचा 60 एंड 32। इसी तरह 60 को इंसर्ट किया, 60 यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ चला जाएगा। और इसी तरह आखिरी वैल्यू जो है 32, जब हम 32 को यहाँ 12 के नीचे इंसर्ट करेंगे तो हम देखेंगे 12 तो छोटा है, तो हम 32 को ऊपर ले जाएंगे, 12 को नीचे ले जाएंगे, और ये आ गया हमारा फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ मैक्स हीप। और अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ वर्ड में मैंने कैसे ड्रॉ किया है, तो ये मैंने ड्रॉ किया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मैंने कैसे ड्रॉ किया है वर्ड के अंदर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं एक सेपरेट से वीडियो बना दूंगी इस चीज़ पे। अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा सोल्यूशन गलत है कहीं से भी, तब भी ज़रूर बताइएगा, ताकि बाकी स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए। कोई गलत चीज़ किसी तक नहीं पहुँचनी चाहिए। मैंने अपनी से पूरी कोशिश किया कि अच्छे से सर्च करके, अच्छे से समझ के इस सोल्यूशन को बनाऊँ, बट फिर भी अगर कोई मिस्टेक है तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।